जैन क्लास कहाँ तक हो गया था? पता ही नहीं। 11.4 करानी है। कहीं हो तो टाइम से आया कर बहन। जुल्फिकार। बहन दो, दिक्कत हो उसको। अभी वो कल भी बोल देगी फिर। तुम कल भी बोलती है इसको। अब बोलियो चले। एक्सरसाइज 11.4 करानी थी भैया, जिसमें स्पेयर है। क्या है भैया? स्पेयर। ठीक है। अच्छा, स्पेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेना, हम समझा देते हैं। देखो, ये मेरे भाई स्पेयर। क्या है ये? अरे वाह, वाह! ये क्या है मेरे भाई? स्पेयर। स्पेयर में ये क्या है? रेडियस। क्या है ये? ये क्या है? रेडियस। बात बताओ ना। हमने ये तो स्पेयर है, ठीक है ना। हमने इस स्पेयर का ये वाला पार्ट मिटा दिया। ध्यान समझना। ये वाला पार्ट हमने मिटा दिया, तो अब ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? हेमिस्फेयर। कहने का मतलब भैया, हेमिस्फेयर की जितना रेडियस होगा उतना ही उसकी हाइट होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये कंसेप्ट हमेशा रहता है। ये तब अभी क्लास 10 में ये मिलेगा कि एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक बाउल, सॉरी, ये है कोन है, ठीक है ना। इसका रेडियस ये है, इसकी हाइट ये है, स्लैंट हाइट ये है। दोनों का एरिया बताओ। तो हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हमको ये चाहिए होता है, मतलब इसकी पूरी हाइट चाहिए होती है। ये हो जाएगा पूरी हाइट बताओ। तो ये वाली हाइट पता होती है, जितना रेडियस होगा उतना ही इसकी क्या हो जाएगी? ये हाइट ये हो जाएगी। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? आगे मिलेगा ये। चलो, ये बुझा है ना, स्पेयर और हेमी। तो हेमिस्फीयर स्फीयर का क्या होता है? आधा होता है। चलिए, स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर क्या? 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद रखना पड़ेगा बाबू भैया, ठीक है ना। ये पूरा है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये आधा है इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7। सबसे पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमको? स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। स्फीयर क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 22/7। आर की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 7। तो 7 कट गया। तो 4 × 22 × 7 अपॉन में 3। डिवाइड कीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 22 × 49, क्योंकि 7 7 जा 49। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 18, 10 28, 26 1 27, कैरी 2, 7 दूनी 14, 15 16, 1678। यह जगह 4 × 1 6 7 8 डिवाइड बाई 3। 8 चौके 32 का 2, कैरी 3, 7 चौके 28, 29 30 31 का 1, कैरी 3, 16 3 48, 16 चौके 64, 67 डिवाइड बाई 3। काट डालो इसको। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 17। बोलो। याद है? 3 3 जा 9, 10 11, 2 आ गया, 3 7 21, 1 22, 3 3 का 9, एक 9 1 10, 3 3 का 9। ये समथिंग समथिंग चलता है, मतलब तरीके से 2 2, सॉरी 22 3 7 समथिंग करके आ रहा होगा। एक बार चेक करना। गलत आ रहा है क्या आंसर? मल्टीप्लाई गलत हुआ क्या?
नौ दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 22, 26, 27 का 7 कैरी डू चार। अरे यार 4 दूनी 8 तो 10 आएगा मेरे भाई यहाँ पे। यहाँ 1078 आएगा। मल्टीप्लाई गलत कर दिया बताओ। मल्टीप्लाई नहीं आ रहा मास्टर को बढ़ोतरी में। यही होता है जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो। ठीक है ना, इंसान का दिमाग थोड़ा कम काम करने लगता है। अब हम लोग 42 43 साल का हो गया ना, सीनियर सिटीजन टाइप का आदमी हम लोग। चलिए, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 7 चौके 28, 29, 30, 31, कैरी 3, यहाँ 3 आ जाएगा। 4 एकम 4 बटे में 3 अब आ जाएगा। 3 एकम 3, 1 4, 3 चौके 12, 1 13, 3 तिरिक का 9, 10 11 2 22, 3 7 21, 1 22। यही आ रहा होगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में? सेंटीमीटर क्यूब। 1437 1/3। यही आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। कैलकुलेशन देख रहा हो भाई की। अच्छा मरियल मरियल सा कहा है भाई ठीक लसी है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मरेगी तुम। 2 4 दिन जी ले और बस। थोड़ा नहीं मौत एकदम संक ऐसे मतलब आस पास में खड़ी है। जल्दी ही भेंट हो जाएगा उससे। चलिए, हफ्ता में 2 दिन ट्यूशन आएंगी मरियल जैसा शकल लेके। हाँ, होमवर्क एक भी दिन कंप्लीट नहीं रहता। चलिए बिठाए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 यही लिख देते हैं हम। कितना? 0.63 मीटर। चलिए, सेम वही। 4/3, 22/7। बोलो 0.63 का होल क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 63/100, 63/100, 63 में यही आएगा। बढ़िया। 9 7 63, 3 3 जा 9। चलो ये मत काटना बाबू एक भी। इसलिए मत काटना, अभी 4 से तुम इसको काट दोगे, 2 से काट दोगे, फिर बढ़िया फंस जाओगे। क्योंकि तुमको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसको छोड़ दो, ऊपर मल्टीप्लाई करके वो लगा डेसिमल लगा देना। समझ में आया ना? इसको करो 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। कितने जीरो लग गए भैया? 6 जीरो लग गए। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ नहीं है। ठीक है, आइए 63 का स्क्वायर बताएगा कोई क्या होता है? चलिए 63 का स्क्वायर कोई बताएगा? हाँ, 63 का। चलिए 63 मल्टीप्लाई 63 कितना आएगा भैया? 69 70, मतलब ये आएगा। यही आएगा। चेक भी कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36 का 6, 3969। हाँ सही तो बताया। चलिए देखो ध्यान से, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरा भाई कितना आ गया? 3 9 6 और 9। एक काम करो, इसमें 22 का मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे। 22 को मल्टीप्लाई मारो। ठीक है ना? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7। सेम ही नीचे भी आएगा 7 8 3 8, क्योंकि मल्टीप्लाई उसी से करना है। तो यह हो जाएगा 8। कहाँ बाबू? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, कैरी 1 लिया था ना मेरी बहन। 9 2 जा 18, कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13, कैरी 1, 9 2 जा 18 +1, ओह 19। बाकी सही है। 7। हाँ दिमाग खराब ही। यही यही सब होता है जब साक्षी ऐसी महिला बैठ जाती क्लास।
चलिए 9 2 जो 18। बताओ, मल्टीप्लाई गलत करा दे रहे, रैप्टा मारो खींच के। 6 दूनी 12 1 13, कैरी 1, 9 दूनी 18 1 19 का 9, कैरी 1, 3 दूनी 6 7, सही तो है। 7 9 3 8, 8 8 3 11, 9 3 12 1 13 का 3, कैरी 1, 9 7 16 17 का 7, कैरी 1, यही आ रहा है। ओफो, ओफो, ये बताया था आपने। अरे वाह मेरी मोटी बहन। चलिए भैया, इसका और इसका यहाँ लिखो 12 मल्टीप्लाई 8 7 3 1 8 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, मारो 12 से मल्टीप्लाई एक बार और। चले भैया, 12 अट्ठे 96, यही होता होगा यार। हाँ, 6 आ गया। 12 का नंबर 12 10 22, एक कैरी 2, 12 3 36, 36 37 38, कैरी 3, 12 सत्ते 84, 85 86 87, कैरी 8, 12 अट्ठे 96, 96 97 98 99। लो आ गया। चलिए भैया, देख बाबू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। देखो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये रहा डायरेक्ट। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना। और जब यहां से डेसिमल हटाओगे ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया यहाँ पे। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब। हाँ 1 पॉइंट, बहुत बड़े बहुत बड़े। वाह क्या बात। 1.05 सेंटीमीटर, मीटर सॉरी मीटर, मीटर मीटर क्यूब, बहुत बड़े। देख रहे हो? सबसे खतरनाक कैलकुलेशन है इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में। देखो हाथ पैर जोड़ के बैठी है एकदम, कॉपी तक, मैथ की क्लास चल रही है और कॉपी तक बाहर नहीं है इनकी। सब बैठ के बस अपनी शक्ल देख रहे हैं, वाह मास्टर वाह, वाह वाह। ऐसा सफेद बोर्ड पे काला अक्षर में लिख रहे हैं मास्टर ना, क्या एकदम अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एकदम प्राइमर पुट्टी फाउंडेशन मार दियो यार मास्टर तुम यार। 8 दिन में एक दिन ट्यूशन आएंगी। वाह, मरियल जैसा शकल लेक्चर है। चलो बैठ जाते हैं, क्लास में पैसा दिए हैं मास्टर को। हाँ कुछ सूल कर लें, किताब निकाल के बैठे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बैठ के टाइम पास लगा रखा है। ये ना एक कैलकुलेशन। तो रुक जाओ, क्लासिया खत्म हो तो फिर दोनों से मिलते हैं अब हम। हाँ, याद दिलाना, इनसे मिलना, जो बगल में बैठी है इससे मिलना है। इससे तो हम पर्सनली मिलेंगे अभी, क्लास खत्म होने दो, ठीक है ना। तुमको पता है, अभी इस क्लास मतलब छोटी वाली क्लास में ना एक लड़का है, 15 दिन नहीं नहाता है वो, और कम से कम 20 22 दिन ब्रश नहीं करता है। अभी उसको सामने खड़ा करके और बोलेंगे उसको सांस लो इसके मुंह पे, समझा ना? तुम देखना अभी। हैं, अभी हम ना अभी ढूंढ रहे हैं हम, मतलब एकदम एकदम बढ़िया काली लड़की, और कम से कम 150 200 दिन नहाए ना, एकदम अजीब टाइप का बाल ओल हो, एकदम झरवाइल टाइप का, और जो बदमाशी करे ना, जो अपसेंट उसेंट मारे लिया को बगलिया में बैठा दें। समझ में आया ना? बगलिया में बैठ के ऐसे ऐसे करके ऐसे निकल के चिट्टे से ऐसे मार ठीक है ना। अभी हम देख रहे हैं इसे को, काली लड़की एकदम ऐसे भूत टाइप की, 150 200 दिन नहावे ना करे, ऐसा ऐसा कर देना ऐसा, अरे बाप रे बाप, दिमाग खराब हो जाए। एकदम बगल में बैठाएंगे एकदम, समझ में आ रहा है ना? क्या मतलब, ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। मतलब हमसे ये दे रखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एक सॉलिड है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, वो पानी कितना डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, अगर उसके अंदर एक स्पेरिकल बाउल डाला जाए, सॉरी स्पेरिकल बॉल डाला जाए जिसका डायमीटर दे रखा है।
कहने का मतलब ये भैया कि जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना ही स्पेरिकल का वॉल्यूम होगा। ठीक है ना? तो वाटर डिस्प्लेस मतलब अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड स्पेरिकल बॉल बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल। समझ में आया ना? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। हाँ भैया, डिस्प्लेस बराबर वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल की स्पेलिंग बताना। रहने दो, आती है हमको ये, ठीक। हम बस बोल दें। चलिए, 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो। हमको अब डायमीटर दे रखा है इसका कितना? 28 सेंटीमीटर। इसका तो रेडियस कितना हो जाएगा? 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। चलिए, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14। बस अब कुछ नहीं घटेगा, शांति से मल्टीप्लाई मारिए अब। ठीक है ना? चलिए, 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूनी 176 और दूनी 16, 160। चलिए, ये क्या आ गया? 176 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 196 आएगा। नहीं, 14 का स्क्वायर करेंगे फिर पेन उठानी पड़ेगी बाबू। ठीक है ना? चलिए, 176 आएगा ये, मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई, पहले 14 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर अगली बार 14 का मल्टीप्लाई कर देना। 14 पंजे 70, 14 84, कैरी 8, 14 सत्ते 98, 99 100, 106, कैरी 10, 14 कर्म 14 10 24, मल्टीप्लाई में 14, 14 चौके 56 है। यहाँ से 5, 84 84 5, 9, यहाँ गया 8, 14 चौके 56, 56 57 58 59 60, 61 62 63 64, कैरी 6, और गलत आ गया। 14 चौके 56 57, ठीक तो है। 14 28 29 30 31 32 33 34, यही आ रहा होगा सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, देख लो, अगर चेक कर लो, यही है। लेकिन बाबू इसके अपॉन में 3 भी लगेगा, इसके अपॉन में फिर, क्योंकि यहाँ 3 बच गया था। ठीक है ना? डिवाइड कीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 4, 3 चौके 12, 13 14, 3 9 27 28 29, 2 3 8 24, 25 26, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 1149823, 1149823। भरोसा थोड़ी है, भरोसे नहीं मास्टर के ऊपर। अच्छा, निकाल ली कॉपी? इतनी जिल्लत सहने के बाद कॉपी निकाल ली एटलीस्ट आपने। इतनी बेइज्जती मारने के बाद कॉपी एटलीस्ट निकाल ही ली आपने। बताए होते पहले बेइज्जती मार दिए होते एकदम भर भरा के। वाह, बेइज्जती मतलब कौन चीज? डेली का नाश्ता है वो। सवेरे बिना उसके हम उठते नहीं है, शाम को बिना उसके हम सोते नहीं है। स्कूल में भर के बेइज्जती मारी जाती है, और घर लौटने के बाद फिर मारी जाती है। खाना कम मिले लेकिन बेइज्जती, अरे बाप रे बाप, उमा कैसे कमी आ जाए। दिस इज डोज ना, धनी है। बाबू आप चले आए ना, एहसान हो गया हमारे ऊपर। समझ में आ रहा है ना? अभी जाते टाइम आप चरण स्पर्श करवा लीजिएगा, कंफर्म करवा लीजिएगा, क्योंकि पैर काट के ना दरवाजे पे टांगेंगे और लिखेंगे बुरी नजर वाले तेरा पैर काला। ठीक है ना? चले, ये हो गया भैया, कर लीजिएगा मेरे भाई से। मैं जीवन में दुख उख आएगा तो हम फिर जानते ही हो, मारेंगे बल भर।
हाँ भैया, सेकंड का सेकंड पार्ट देखें भैया, सेकंड का सेकंड पार्ट, डायमीटर दे रखा है 0.21 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगा 0.21/2 मीटर, मतलब 21/200 मीटर, लिख सकते हैं इसे। बड़े, चले, सेम वही, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय स्फेरिकल बॉल बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बराबर वॉल्यूम ऑफ किसकी, कुछ तो लिखा मास्टर, सही लिखा है, तुम बताओ तो इसमें गलत क्या है, समझ में नहीं आ रहा गलत मतलब कौन चीज, गलत होने के लिए समझ भी तो आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब, तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 आर की वैल्यू अपॉन 200, 21/200, 21/200, ध्यान समझना मेरे भाई, इस 200 को ना 2 × 100 लिखो, इसको भी कितना लिखो 2 × 100, और इसको भी कितना लिखो 2 × कहाँ ऐसे लिखना है अभी हम बताते हैं, लोड मत लो, ठीक है ना, इसको काटो 3 × 7 = 21, 7 से 7 खत्म, दो, दो खत्म, 4, और 2 से ये कितनी बार कट गया 11, तो 21 मल्टीप्लाई 21 441 आ जाएगा, तो 11 × 441 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 11 का नाम 11, 11 × 4 = 44, 45 का 5 खैरी 4, 11 × 4 = 44, 44 45 46 4 4851 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, बोलो, लगाओ डेसिमल, यह आ जाएगा 0.00485 मेरे भाई, यही आ रहा होगा आंसर, भरोसा, भरोसा माने कौन चीज, लो कहाँ सेंटीमीटर लिखे मेरे भाई, कहाँ मीटर, कुछ मीटर हुआ है क्या कहीं पे, ये इन्वर्टेड कॉमा है मेरे भाई, बेटे जा भाई काहे बेइज्जती करा रहा है, यही आ रहा होगा ना, आंसर चेक करने के बाद ही बोलते हो, उसके पहले हाँ सर यही आ रहा होगा सर, आप बोलिए सर यही आ रहा होगा, चल अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए करने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, करने का प्रयास काहे नहीं करोगे, तुमको चाहिए सुकून, मास्टर क्वेश्चन छोड़वा दे, चिल मारो, वह देखो, बेइज्जती माने कौन चीज, तुम और बेइज्जती मारो मास्टर, जिल भरी जिंदगी जीने के बाद दोनों ने कॉपी और पेन निकाली है, मतलब एकदम भर के बोरम भर के बेइज्जती मारे मुंह पे, तब जाके निकली है, वहां देखो, बोरा माने कौन चीज, तुम टड़क भर के बेइज्जती मारो, कॉपी लेके आई है, वही निकाल ले, चलो इतनी बेइज्जती के बाद बैग का चेन खुलेगा, हमको लगा ऐसे ही पैक होके चल जाएगा बैग, ये बैग लेके जाती है ऐसे फेंक देती है, फिर ऐसे लेके चलाती है ना, तभी उसमें मैथ की बुक नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, बेटा इसको समझ में नहीं आ रहा क्या, बाकी दोनों तो रंग कहाँ कहाँ है, बाकी दोनों कहाँ है, बस 3 ही लड़के हैं पूरे विश्व में, कहाँ है डिविलियंस, वो कहाँ है? मैसेज आया किसी के, देख के रिप्लाई करो, बोलो भी क्लास में हूँ, बोलो भी क्लास में हूँ, और मास्टर जो है बोर्ड पे नंबर वंबर लिख देता है, मिटाए, मिटा दें, इसका है बताओ, किसका है,
धीरे बोलो कर, कम से कम उसको यहाँ तक आवाज आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। हाँ बाबू। काली कलूटी बैगल लूटी चुट्टी, काला अक्षर मेघा बराबर। है किसका? काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ आदमी। भैंस भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। सब लोग उधर ही देख रहे हैं। चले, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले तो इसका वो निकाल लो भैया, वॉल्यूम निकाल लो। क्या निकाल लो? वॉल्यूम। और डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है ना? डेंसिटी या फिर मास बराबर डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम हो जाता है मास। ठीक है ना? ये फिजिक्स में है। फिजिक्स में जब आप सॉरी फिजिक्स में जब आप पढ़िएगा तो आपको वहां मिलेगा ये डेंसिटी। ठीक है ना? हाँ, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज 4.2। डायमीटर कितना है भैया? 4.2। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 बाई 2, 2 सेंटीमीटर। बोलो। चलिए इसका क्या निकाल ले भैया? वॉल्यूम निकालो। अरे ये पहले माँ से निकालेगी। नॉनवेज खाती है क्या? नॉनवेज खाती है? नहीं खाती? तो फिर मांस वास की चर्चा कहाँ करी क्लास में? मांस, दादा बोले तो मांस। चलिए वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। आर की वैल्यू 21 अपॉन में 10 का होल क्यूब। तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/10, 21/10, 21 बाई, यहां तक कोई दिक्कत? 7 3 जा खत्म। हाँ, तो ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 440। अरे हम सही लिखते तुम लोग हंस काहे देता है? अच्छा क्वेश्चन कभी कभार हम सही लगा रहे तुम लोग हंस देते ना। अजीब कोई क्या लिख दिए, कुछ गलत लिख दिए लग रहा है, तबे छोटा सब हंस रहा है ना। चलिए 4 4 1 मल्टीप्लाई में 88, 8 8 1 जा 8, 8 चौके 32 कद्दू कह रही थी, 8 चौके 32, 33 34 35, 3 5 2 8, 8 8 2 10, 5 2 7, 1 8, 5 3 8 3, 3 8 8 0 8। हाँ सही है मास्टर, सही है। नहीं बताते रहा करो। 3 8 8 0 8 अपॉन में 1230। ये हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख, इसको मिटा दें। आगे क्या क्वेश्चन पूछा मेरे भाई? मास पूछ लिए। चलिए डेंसिटी दे रखी है भैया 1 सेंटीमीटर सॉरी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम? 1.9 ग्राम। बोलो। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम? समथिंग समथिंग कर लेना। है आइए मास निकालते भैया। मास मल्टीप्लाई में वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी। बोलो वॉल्यूम कितना है? 38.808 मल्टीप्लाई में डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम। बोलो मल्टीप्लाई करोगे समथिंग समथिंग, ग्राम में आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा? मास
हाँ हाँ, अब देखो आंसर देखी जाएगी, समथिंग समथिंग। बता गिट्ठी क्या आ रहा है समथिंग समथिंग में आंसर? 345.39। 345.39 ग्राम में आ रहा है, केजी में आ रहा है? ग्राम में आ रहा है। अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स ही आएगा, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई लंबा जाएगा तो अप्रोक्स ही ले लो। कोई दिक्कत मेरे भाई? हो जाएगा। फाटक पहुंच गया। पहुंचा वैसे यहाँ भी था ना, बट इसने बाद में मना कर दिया कि सब ठीक नहीं है। इसमें भी डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, बाद में चल के दिक्कत करता है ये सब। तब इसने मना कर दिया फाटक को, नहीं यहाँ सप्लाई मत दिया करो। मतलब पन्नी भर के कुछ भी बता देते हो तुम, झूठ मूठ का होता है सब। मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना। कार्ड में लिखा है आपका नाम, नीचे में लिखा है मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना, नीचे में एक का नाम लिखा है। अभी तो तुलाती है गिट्ठी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे कर चुके हैं पहले हम लोग, ऐसा ही था। ठीक है, बट इसका आंसर उसका मतलब वहां पावर 2 थी, यहाँ पावर 3 है। ठीक है ना, अंतर बस इतना ही है। ठीक है ना, तो शुरू करें। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बिठा दे मेरे भाई इसको, बुझाया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये बोला गया भैया, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब डायमीटर ऑफ मून बराबर 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ द मून बराबर डायमीटर अथवा अपॉन डायमीटर ऑफ द अर्थ बराबर 1/4। बोलो। तो रेडियस ऑफ द मून अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर 1/2 अपॉन में 4 यही तो होगा। क्योंकि इसका आधा, अरे डी इसका आधा करोगे तभी तो आएगा, फिर इसका भी आधा करोगे तब आएगा। अब बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, अंदर का अंदर, ऊपर लेके जाओ इसको। 2 × 1, 4 × 2 से 2, कितना आ गया? 1/4। ठीक है ना, तो डायमीटर ऑफ द मून अपॉन में डायमीटर ऑफ द अर्थ बराबर कितना आ गया? 1/4। ये रेशियो आ गया। तो यहां लिख दीजिए रेडियस ऑफ द मून बराबर x और रेडियस ऑफ द अर्थ बराबर 4x। ये एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है ना, चलो लेट लिख दो यहाँ पे, लेट डायमीटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द अर्थ। आगे क्या दे रखा है हमको? व्हाट इज द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑफ द वॉल्यूम एंड अर्थ सॉरी मून। मतलब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मून। तो 4/3 रेडियस ऑफ द अर्थ का क्यूब अपॉन में 4/3 रेडियस ऑफ द मून का क्यूब। इससे ये कट जाएगा इससे। तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? एक्स, मतलब एक्स का क्यूब। बोलो, रेडियस ऑफ द मून कितना है? 4x, मतलब 4x का होल क्यूब। तो यहां आ जाएगा x का क्यूब। क्या कुछ भी बहन है? अच्छा ऊपर नीचे लिख दिया, पूछा क्या है? व्हाट इज द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ द रेडियस ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड, अरे यार वॉल्यूम ऑफ द मून और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ पूछा है क्या? कहां से लेके आए इसको? गलत ही आ गई संसार में बहन।
ये होता नहीं, मतलब जैसे अभी हमको बताएं, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी होती है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी कोशिश, जैसे मान लीजिए आप रिबॉक का जूता हो गया, रिबॉक, वुडलैंड, जो भी होता है, अलग अलग कंपनी के जूते होते हैं, तो ये ना बढ़िया बढ़िया पीस बनाती है। जब भी जूते बनाएगी एक बढ़िया क्वालिटी की बनाएगी। अब डेली 1000 जूते बन रहे हैं, तो एक आध उसमें से खराब निकल जाता है, तो बाकी के जो अच्छे जूते होते हैं उसको शोरूम में भेजा जाता है। जो खराब जूते होते हैं ना, उसको किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है कि तुम ले जाओ, इसको बेच लेना। तो भगवान भी डेली लाखों लोगों को बना रहा है, ठीक है ना। एक आध पीस डिफेक्टिव हो जाता है, कहीं वो फेंक देता है, ले जाओ, रख लो तुम, ऐसे ही रख लो फ्री में। ऐसा नहीं है सर। फिर कैसा है सर? बोलो इसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो। चलिए, पूछा गया मेरे भाई, इसमें वैल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द मून, यही पूछा है। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? अरे ठीक तो है यार, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 4/3 पाई आर एम क्यूब अपॉन में 4/3 पाई आर ई क्यूब। 4/3 तो 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। आर एम कितना है? एक्स, एक्स का क्यूब। आर ई कितना है? 4x, 4x का क्यूब। यहाँ आ गया एक्स क्यूब, 4 चौके 16, 64, 64 एक्स का क्यूब। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं है, पहले ही बताओ। किसको किसको नहीं आया ये स्टेप? तो करो, समझ में आ रहा है, पढ़ाओ मास्टर। आ रहा है, कहाँ पहुंचा है? बताओ, यही नहीं पता कि इनको क्या आ रहा है, कहाँ पहुंचा है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/64, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 1/64। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, ये चारों क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिएगा 2 3 4 बार, जितना आपसे हो सकेगा, ठीक है ना। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।